शुरू करते हैं। जीएसटी फर्जीवाड़े में वाणिज्यिक कर विभाग एसजीएसटी ने 2 गिरफ्तार किए। पुरानी कारों की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए की जीएसटी का फर्जीवाड़ा किया है। निर्माण नगर स्थित ऑटो जंक्शन के संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश अग्रवाल है। ऑटो जंक्शन का संचालक पुरानी कारों का डीलर है। ऑटो जंक्शन ऋण देने का झांसा देकर जुटाए दस्तावेज से बनाई बोगस फर्मों का प्लेटफॉर्म बनाकर करता था जालसाजी। 86 करोड़ रुपए के प्राप्त फर्जी बिलों से 15.54 करोड़ की आईटीसी हेराफेरी की है। 92 करोड़ रुपए के फर्जी बिल जारी कर 16 करोड़ 95 लाख की आईटीसी जारी। रिटर्न भरने आए करदाताओं को मुफ्त काम का झांसा देने वाले सीए को पकड़ा गया। आरोपी सीए अंकित केसी जैन को भी एसजीएसटी ने गिरफ्तार किया है। 10 करोड़ 5 लाख के जीएसटी फर्जीवाड़े का जैन पर आरोप। जीएसटी राशि के समायोजन के लिए करता था फर्जी फर्मों की आईटीसी का दुरुपयोग। कमीशन पर बोगस फर्मों की आईटीसी में भी लिप्त था। एसजीएसटी के मुख्य आयुक्त प्रकाश राज पुरोहित के निर्देश पर हुई गिरफ्तारियां। प्रवर्तन शाखा जयपुर तृतीय की संयुक्त आयुक्त मनीष बख्शी और छवि कुंतल और सहायक आयुक्त हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार स्वामी की टीमों ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपियों को अदालत ने 9 अप्रैल तक जेल भेजा है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ गए हैं। विमल जी, जरा बताइए इस फर्जीवाड़े को कैसे पकड़ा गया और इसकी रिकवरी कैसे होती है? पेनल्टी के साथ होती है या जेल जाना होता है? देखिए, इस फर्जीवाड़े को पकड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो तो एसजीएसटी के जो इंटेलिजेंस है उस इंटेलिजेंस का ही ये परिणाम है। एसजीएसटी के पास में ये राजेश अग्रवाल और सीए अंकित जैन के फर्जीवाड़े में लिप्त होने की गुप्त सूचनाएं थी। इन गुप्त सूचनाओं पर एक्शन करते हुए एसजीएसटी ने राजेश अग्रवाल और अंकित जैन को अरेस्ट किया है। इस पूरे मामले में ये जो जानकारी मिली है वो ये है कि राजेश अग्रवाल जो है ये पुरानी कारों की जो डीलर फर्म है ऑटो जंक्शन जो निर्माण नगर में संचालित होती है, ये पुरानी जो कारें हैं उन पुरानी कारों के जो डिटेल्स है उन डिटेल्स को बेचने का झांसा देकर के उसके ऊपर कमीशन लेता था और इस कमीशन के आधार के ऊपर जो जीएसटी का जनरेशन होता था उस जीएसटी के जनरेशन को आगे ये कमीशन के ऊपर बेचता था। और ये जो राशि है ये 16 करोड़ रुपए के आसपास की राशि बताई जाती है। 16 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास की राशि है जिसका इसने फर्जीवाड़ा किया है। इस फर्जीवाड़े के आरोप के अंदर ही इसको अरेस्ट किया है। खास बात ये भी है कि ये जो मिस्टर राजेश अग्रवाल है इन्होंने इसके कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि इससे जो लोन लेने का झांसा देकर के जो डॉक्यूमेंट जुटाए थे उन डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर फर्जी फर्में बनाई और इन फेक बिलों के आधार के ऊपर आईटीसी की हेराफेरी की। जहां तक सीए अंकित जैन की बात करें, ये अंकित जैन ने करदाताओं को जो जीएसटी रिटर्न भरनी थी उस जीएसटी रिटर्न को फ्री में भरने का झांसा दिया और उनसे ये कहा कि जो जीएसटी की राशि है वह राशि वह जमा करा देगा। ये जीएसटी राशि को जमा कराने के बजाय सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय फेक बिलों से जो आईटीसी का जो इनपुट क्रिएट किया जाता था उससे उसको एडजस्ट कर लेता। जब ये भंडा फूटता करदाता को पता लगता कि मेरी जो जीएसटी राशि का पेमेंट कैश में जमा नहीं होकर के आईटीसी के माध्यम से समायोजित किया गया है, तो ये जो अंकित जैन साहब है ये उस करदाता को कुछ कमीशन देकर के उसका मुंह बंद करते थे। ये सारा डॉक्यूमेंटेड प्रूव्ड फर्जीवाड़ा है जिसमें टोटल 27 करोड़ रुपए के आसपास की राशि है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो जीएसटी के टीमें जिन्होंने कार्रवाई की है उन्होंने वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं इनकी फर्दर जांच होगी और इस जांच में और भी नए खुलासे हो सकते हैं। विमल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।